कृष्ण जी की द्वारिका धाम आकर आप अगर भेंट द्वारिका आकर दर्शन नहीं करते हैं तो द्वारिका की धाम की दर्शन आपकी अधूरी मानी जाती है। पिछले वीडियो में हम आपको रुक्मणी मंदिर, पूरा द्वारका दर्शन कराए थे और भटकेश्वर महादेव का दर्शन कराए थे। तो चलिए आज हम आपको ले चलते हैं जो कि समुद्रों के चारों तरफ से घिरा हुआ एक टापू पर भेंट द्वारिका स्थित है, जहां पर श्री कृष्ण जी अपने रानी के साथ में रहा करते थे और यहीं पर सोने की द्वारका स्थित है। और इसी गोपी तालाब में भगवान श्री कृष्ण जी ने आखिरी बार गोपियों के साथ रासलीला की थी और 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग के साथ साथ सभी जगहों का दर्शन करते हैं। तो चलिए मेरे साथ आप दर्शन करने के लिए। सबसे पहले हम द्वारिका से दर्शन करके पहुंच चुके थे 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग, जिसे हम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग कहते हैं, जो कि आपको द्वारिका से 32 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आपको बता दें, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग एक बड़ा सा ज्योतिर्लिंग है। नागेश्वर का अर्थ है नागों का ईश्वर या नागों के देवता, जो शिव जी के गले में रहते हैं। भगवान शिव ने इस स्थान को अपना निवास स्थान बनाया, जिसे यह स्थान नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हो गया। आपको बता दें, अगर आप नागेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन करने आ रहे हैं तो वीकेंड के दिन आप ना आए, क्योंकि काफ़ी भीड़ देखने को मिल जाती है और सोमवार को तो काफ़ी लंबी कतारें लाइन लग जाती है। यहाँ घूमने का सबसे अच्छा समय आपको रहता है ट्यूसडे से लेकर फ्राइडे तक। अगर आप वहाँ पे दर्शन करने के लिए आप गर्मियों के सीजन में तो खास करके ना जाए, क्योंकि काफ़ी गर्मी रहती है। आप प्रोग्राम अगर बनाते हैं तो नवंबर से दिसंबर का के करीब में आप बनाइए, या तो आप दर्शन करने अगर आ रहे हैं तो ये जनवरी का मौसम भी सही रहता है। यहाँ पर सबसे पहले आपको नंदी जी का दर्शन होता है और ठीक सामने आप लंबी कतारों का सामना करके दर्शन करने के लिए पहुँच जाते हैं ज्योतिर्लिंग का, जो कि आपको भव्य स्वरूप दर्शन हो रहा है। यहाँ पर आप आराम से मंदिर में पूजा कर सकते हैं, जिसका आपको शुल्क लगता है 500 रुपया और धोती का अलग से एक्स्ट्रा लेते हैं चार्जेस। तो यहाँ पर अगर आप अभिषेक करना चाहते हैं अपने परिवार के साथ तो आराम से यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। ठीक यात्रा करके दर्शन करके आप निकलते हैं तो सामने शनि मंदिर दर्शन होता है और बाबा की ये भव्य स्वरूप पीछे से मूर्ति बहुत ही विशाल दर्शन देखने को मिल जाती है। तो कुछ इस तरह से बाबा का नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करके हम आगे की ओर भेंट गोपी तालाब की ओर जा रहे हैं। तो आप ठीक गोपी तालाब का इतिहास पौराणिक कथाओं के अनुसार वृंदावन की गोपियाँ जब द्वारका में श्री कृष्ण जी से मिलने आई थी तो यह वह स्थान है जहां उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी के साथ अंतिम रासलीला की थी और यहीं पर गोपियों ने श्री कृष्ण जी के साथ वियोग में जल समाधि ली थी, जिसे इस तालाब की मिट्टी जो पीली पड़ गई थी और जो कि चंदन के रूप में इसे पवित्र माना जाता है, जिसे हम गोपी चंदन भी कहते हैं। चलिए हम आपको वहाँ पे दर्शन कराने ले चलते हैं गोपी तालाब की ओर। यहाँ पे छोटी छोटी सी ऐसी मंदिर है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि वहाँ पे रखा गया हुआ है ये तैरता हुआ पत्थर, जो कि आपको देखने को मिल रहा है। बहुत ऐसी झांकियाँ वहाँ पे देखने को मंदिर के पास में मिल जाती है, गोपी तालाब के पास में। चलिए हम आपको ले चलते हैं अब सीधा गोपी तालाब की ओर। निकलिएगा तो यहाँ पे गोपीनाथ मंदिर दिखेगा। ठीक इधर से एक एरो बना हुआ है जहाँ पे आप गोपी तालाब की ओर जाइएगा, जहाँ प्रवेश द्वार आपको देखने को मिल जाता है इस तरह का। और ठीक सामने आपको ये पीली चंदन देखने को मिल जाती है, जो कि मान्यता है कि यहाँ से ये पीली चंदन जरूर लेके आइए। और सामने में दिख जाता है गौशाला, जो कि आपको जानते हैं कि जहाँ पर भी अगर हमारे श्री कृष्ण जी रहें वहाँ पर ये देखने को मिल जाते हैं। और ठीक सामने आप जो दर्शन कर रहे हैं ये है गोपी तालाब, जो कि आपको यहीं पर भगवान श्री कृष्ण जी ने गोपियों के साथ जल समाधि ली थी। गोपी तालाब से दर्शन करके हम निकल चुके थे उस समय भेंट द्वारिका की ओर, जो कि आपको यहाँ पे सुदर्शन पुल देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी लंबा चौड़ा है। आपको द्वारिका से ये 32 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है।
जिसे हम भेद द्वारिका कहते हैं। ये सुदर्शन पुल आप देख रहे हैं कि कितने लंबे चौड़े आकार में देखने को मिल रहा और इसकी सुंदरता आपको देखने के लिए बहुत ही अच्छी लगती है। और ये एक टापू पर स्थित है, जो कि भेद द्वारिका आप जानते हैं कि एक टापू पर स्थित है। भेद द्वारिका गुजरात के ओखा तट के पास समुद्र में स्थित है। यह प्राचीन द्वीप है जिससे पौराणिक मान्यता है के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का वास्तविक निवास स्थान है और सोने की नगरी माना जाता है। ठीक सामने दर्शन कर रहे हैं सोने का द्वार, जो कि आपको बता दें जिसे सोने की नगरी कहते हैं। भेद द्वारिका कृष्ण जी का निवास स्थल ये माना जाता है कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जी अपनी पत्नी रुक्मणी और परिवार के साथ यहाँ रहते थे, इसी महल में। आपको बता दें यहीं पर सुदामा मिलन स्थान भी है। यह वही स्थान है जहाँ पे सुदामा जी श्री कृष्ण जी से मिलने आए थे, जिसे भेद द्वारिका के नाम से जाना जाता है। इस स्थान पे उन्होंने श्री कृष्ण जी को चावल दान किया था और ये पुराणों में महत्व माना जाता है। मान्यता यह है कि श्री कृष्ण जी ने मथुरा छोड़ के द्वारिका के बाद यहाँ बसाई थी, तो यह हिस्सा उनका मुख्य महल था। आपको बता दें मान्यता यहाँ पे है कि जब एक मुट्ठी चावल, यहाँ पे 3 मुट्ठी चावल लाया जाता है और 2 मुट्ठी जो होता है ना वहाँ पे दान किया जाता है, और एक जो मुट्ठी होता है जो चावल लाए जाते हैं और अपने घर के मुख्य स्थान में यानी आपके भंडारे जो होते हैं ना उसमें रखा जाता है। तो कुछ इस तरह की झांकियाँ आपको अंदर देखने को मिलेगी। आपको बता दें कि जो सुदामा स्थल है वहाँ पे मोबाइल ले जाने का अलाउड नहीं है, बाहर में सभी रखा गया है। वहाँ पे आप अपने फ़ोनों को रख सकते हैं, वहाँ पे पूरा तरह का व्यवस्था बनाया गया है। ये जो आप देख रहे हैं ये सोने की नगरी यानी सोने का द्वार के अंदर में का बना हुआ है, जो कि आपको वहाँ पे बहुत सुंदर सा झांकी देखने को मिल जाता है। ये आपको भगवान श्री कृष्ण जी की सोने की नगरी है, जो देखने को आपको भेद द्वारिका में मिल जाता है। यात्रा संपन्न हो गई, जो कि आज हमने द्वारिका पूरा कंप्लीट कर दिया। तो द्वारिका में आज की यात्रा संपन्न हो चुकी है। अब हम जाएंगे सोना की ओर। तो
तो फाइनली तो आप लोगों को कैसा ब्लॉग तो आप लोगों को हमारा ब्लॉग कैसा लगा जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जय द्वारकाधीश जरूर लिखिएगा। बोलिए राधे राधे। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे हैं ओखा जंक्शन पर और यहाँ से हम अपनी आखिरी यात्रा खत्म कर ली है। अब हम जा रहे हैं यहाँ से सोमनाथ की ओर। आप सोमनाथ द्वारिका से भी पकड़ सकते हैं, लेकिन हमारी स्टेशन थी ओखा जंक्शन, जो कि आपको भेड़ द्वारिका के पास में पड़ती है। यहाँ पे हमने ले लिया था 150 रुपीज़ में गुजराती थाली, जिसमें आपको खाने देखिए रोटी, पापड़, छाछ और सब्जियाँ इस तरह से मिल जाती है, जो कि स्टेशन के पास में है। सरकारी खाना मिल जाता है। उसके बाद ट्रेन पकड़ के यहाँ निकल चुके थे। आपको आगे की ओर जो कि आपको देखने को नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेगा। तो ये श्री द्वारिकाधीश की जय।